शुरू नहीं ऐसे भाई, ये करो। बीच के लिए रखिए। अच्छा नहीं, ये स्टार्टिंग से शुरू करो। मैं फिर बताऊंगा कि कुछ हॉरर मूवीज में रियलिटी दिखाते हैं, जैसे यार मैं हॉरर मूवी से बोर हो चुका हूँ, हॉरर टॉपिक से बोर हो गया हूँ। किस लिए? तभी तो तूने वो शूटिंग बंद करा दी हमारी 4 चाय की। यस क्योंकि देखो अभी जिस जगह तुम रहते हो, जिस गुड़गांव में तुम रहते हो, वहां पर इनोवेशन की बात होती है, वहां पर एजुकेशन की बात होती है, वहां स्टार्टअप के बारे में बात होती है, ले ऑफ फाइनेंस के बारे में बात होती है। वहां पर तुम भूतिया जैसे टॉपिक कैसे ला सकते हो? क्योंकि ऑडियंस ही उस चीज की है। लेकिन पता है, मैं भी एग्री करूंगा, लेकिन इस बात पे नहीं। मैं ये एग्री करूंगा कि हॉरर के अंदर ना, जैसे मूवीज दिखाते हैं, इंडियन मूवीज जो होती हैं, या फिर तुम हॉलीवुड भी ले लो, बहुत ही ज्यादा फेकनेस बहुत ज्यादा है। लाइक हॉरर में ऐसे दिखा दिया है कि भूत है तो उससे डरो, ये वो एग्जैजरेट करते हैं लोग। एग्जैजरेट करते हैं, वो जंप स्केयर्स देते हैं फालतू इंडिया में। में तो बहुत ज्यादा, जैसे पाउडर लगा के वो सब हर घर को पता होगा कि पाउडर लगा के आ जाओ। बॉलीवुड हॉरर मूवी में तो जंप स्केयर के अलावा कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं है। और भूत और एक्ट्रेस Story अच्छी भी भूत नहीं लगती, लगी हाँ, बॉलीवुड मतलब के भूतनी अच्छी है। मूवी चलानी है तो आइटम नंबर डाल दो उसके हाँ। मूवी नहीं तो गाना चल जाएगा। एक वो मूवी आई थी ना 1920, जिसके बारे में पिछली सर्दियों में बात करी थी, याद है? जिसकी हीरोइन एक्ट्रेस का नाम नहीं पता था मुझे। हाँ, पर अब मुझे पता है उसका नाम। उसके बाद चली वो, पता है उसका नाम आदा शर्मा। आदा शर्मा। ना, लड़के का अभी भी नहीं पता मुझे। इमरान हाशमी। लड़के का लड़का भी था। इमरान हाशमी। इमरान हाशमी नहीं था, ऋतिक कह रहे ऋतिक था। अबे इसके मारूंगा। ऋतिक रोशन नहीं, कुछ था यार वो बंदा। हाँ, तो वो देख कितनी क्यूट लग रही थी भूत बन के। लेकिन एक बात बताऊं, लग रही थी। 1920 बाकी सारी मूवीज से अगर कंपेयर किया जाए इंडियन बॉलीवुड की हॉरर मूवीज से, तो सही है भाई। उस टाइम की पीक हाँ, थी। रागनी एमएमएस वगैरह देख लो, उसके अंदर भूत के अलावा सब कुछ है। सब कुछ है, सही बात है। लेकिन वही है कि मैं भी अब, जैसे मैंने भूत बोल दिया, तो ये मेंटालिटी हमारी बन गई है कि भूत इज ऑलवेज डरावना, जो कि ऐसा नहीं होता है इन रियलिटी। अच्छा, पर यार कुछ मैं बताना चाहूंगा कि साउथ में बहुत रियलिटी दिखाई गई है। एक मूवी है कंतारा नाम की। हाँ, मैंने भी सुना है। बहुत सुनी है, मैं देखी नहीं है। ओवरहाइप्ड मूवी है। भाई सुन तो ले, तूने देख ली क्या जो तू बोल रहा है? मैंने नहीं देखी, पर लेकिन तू ओवर हाइप इसलिए बोल रहा है क्योंकि उन्होंने रियलिटी दिखाई है, उन्होंने कुछ फेक नहीं दिखाया। उसमें मूवी में उनका एक बहुत पुराना प्री वैदिक टाइम से एक रिचुअल होता है, भूता कोला। भूता का मतलब भूत, कोला मतलब प्ले होता है। उसमें ये होता है कि बेसिकली एक फैमिली है जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक रिचुअल परफॉर्म कर रही है, मेकअप वगैरह करके एक डांस रिचुअल परफॉर्म कर रहे हैं वो। और उस डांस के दौरान एक आत्मा उनके अंदर आ जाती है, एक स्पिरिट आ जाती है जिसको होली स्पिरिट बोलते हैं, वो उनके देवता ही है। और वो स्पिरिट उस टाइम पे मतलब जब घुसती है उस इंसान के अंदर, वो बंदा चिल्लाने लगता है, उसकी बॉडी ही शेक करने लग जाती है, वाइब्रेट करने लग जाती है। पर उस टाइम पे ऐसा बोला जाता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स गांव वाले उस बंदे को, जिसके अंदर वो स्पिरिट आई है, उसके साथ डिस्कस करते हैं और वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर देता है। तो वो मतलब ऐसा कहते हैं ना कि एज अ जज उनको बीच में मीडिएशन करा रहा है, ये सब चीज़ें होती हैं मतलब ये चीज़। और अगर ये रिचुअल ना परफॉर्म करो तो ऐसा बोलते हैं कि वो जो उनके जो देवता हैं वो नाराज भी हो जाते हैं, तो वो हर साल उनको वो चीज़ करनी तो पड़ती ऐसा होता है जैसे कोई वो रिचुअल कर रहा है, तो वो जो इंसान है उसके अंदर जो आत्मा जाती है, तो वो इंसान इज लाइक देवता, उस वक्त देवता बन जाता है, उस टाइम के लिए बन जाता है वो। ओके। और फिर वो उसको लोग अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, हाँ, और वो सॉल्व भी करता है उसको। काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। बट उसकी जो फोटो देखते हैं, उसकी जो मतलब थंबनेल टाइप्स है, वो उसमें वो क्या बना होता है? वही तो मेकअप करके एक फैमिली ऐसी होती है जो पूरी जनरेशन वाइज ये चीज परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ पे, मतलब वो तो मेकअप भी काफी ड्रामा लगता है। वो होता है मेकअप, उसमें शायद डांस भी करते हैं वो पूरा डांस प्ले है। के अंदर ही आई थिंक डांस, उसका नाम ही भूता कोला। भूता कोला, हाँ, केरला में ना। हाँ, केरला में और साउथ कर्नाटका में ये चीज। बहुत कम ही मूवी ऐसी हैं जो लाइक रियलिटी भी दिखाती हैं और प्लस में बहुत हॉरर भी होती हैं। लेकिन एक चीज और है बॉलीवुड में, ये चीज तो मैं बोलूंगा कि अगर वो रियलिटी भी दिखा रही है तो उसको भी एग्जैजरेट क्यों करना है? क्योंकि वो मूवी है ना, उनको कमाना है उससे। फिर भी यार, लेकिन जिनके सेंटिमेंट्स उससे जुड़े हुए हैं। अब एक मूवी है डब्बे करके, आपको पता हो तो, डब्बे या फिर आप डाबे जो भी बोलो आप उस मूवी को, टर्किश हॉरर मूवी है बेसिकली। तो उसको तो लोग मना करा जाता है कि मत देखो, वो क्यों व्यू के लिए नहीं बनाई ना कि उसको लोग देखें, वो रियलिटी दिखा दी उसमें बेसिकली। काफी डिस्टर्बिंग मूवीज है वो, बहुत ज्यादा। उसके तो लाइक बहुत सारे पार्ट्स हैं। अभी जो 2013 में जो आई है उसको तो बिल्कुल फेंट हार्ट्स के लिए मना कर दिया कि वो देखो ही मत। जिस डब्बे की मैं बात करूँ, द पोजेशन, उसमें ना जिन का बारे में दिखाया है कि एक लड़की में वो प्री वेडिंग के टाइम पे उसमें जिन घुस जाता है
अच्छा। और फिर बहुत सारे सीन्स होते हैं रात में जो लोग वो करती है, वो उसमें घुस जाता है जब, तो बहुत ज़्यादा स्केरी और बहुत ब्रूटल सीन्स दिखाए गए हैं उसमें, अच्छा। तो वो लोग एडवाइस नहीं करेगा कोई भी उस मूवी को देखने के लिए। ऑब्वियसली मतलब काफी, मतलब मैंने सुना है कि बहुत ही ज्यादा डरावनी मूवी है, उसके अंदर बहुत सीन्स भी ऐसे दिखाए हैं कि ऐसा देखने को लगता है कि रियलिटी में हो रहा है वो किसी के उन्होंने साथ। वो ये सोच के नहीं बनाई कि हमें इससे कमाना है तो थोड़ा सा एग्जैजरेट कर दो या फिर हाँ, इसको वही चीज बचा लो। बॉलीवुड में हमेशा देखने बॉलीवुड को हमेशा मिलती करेगा है। ये चीज़। हाँ, किसी एक या मतलब मैं ऐसे वो नहीं कर रहा, किसी को टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन ऐसे धर्म के बारे में भी देखा, जैसे 1920 में धर्म से रिलेटेड उन्होंने एक एलिमेंट डाल दिया था, बताओ। वो फालतू डालने में। का कुछ जरूरत नहीं थी। हाँ। हाँ, किसी भी मूवीज को देख लो तुम। मतलब वो दिखा रहे हैं कि वो फादर उसको भगा नहीं पाया तो हनुमान चालीसा उसने पढ़ी, मतलब मतलब ठीक है, अजीब। लेकिन वो हाँ, वही है कि कंपैरिजन वाली बात हो अपने रही है। बिलीव्स हाँ। अपने पास रखो, हम्म। तुम्हें दिखाने की क्या जरूरत है उसमें? पर उसमें ये चीज तो दिखाई थी उन्होंने कि वो तब तक तो उनको नहीं कुछ छुपा रहा था, तब तक उनके पास सामान था, देखें तो उन्होंने उसको सांप बना दिया था, उसको फेंकना पड़ा था वो चीज। हाँ, वो हाँ, पर फिर mind भी games। ऑब्वियसली हर चीज में तुम जो घुसा देते हैं, इंडिया में तो खासकर घुसाते हैं इन चीजों में। ये रियलिटी है, लाइक हाँ। अगर तुम इस चीज में देखो, केसेस में देखो, तो फिर वो माइंड गेम्स Mind खेलता है games जो खेलता है। कहता है। लेकिन एक और मूवी है यार, जो उसके 3 पार्ट्स था, आई गेस 3 पार्ट्स उसके अंदर। मैंने तो फर्स्ट ही देखा है हाँ, वो जापानीज थी। हिंदी, उसका पर वो नाम था, अमेज़न पे है ना। अमेज़न पे है वो। मैंने अभी तक नाम नहीं अमेज़न पे बताया। उसका नहीं, नाम ऐसे है ही तो बोल रहा ग्रज। भाई ग्रज बहुत सही मूवी है, लाइक उसके अंदर जंप स्केयर्स थोड़े कम है, मतलब ऐसे नहीं है कि भर भर के डाल रखे हैं, लेकिन अच्छी लगती है वो देख के ना, ऐसे गूज बम्स आते हैं, तो तुम हमेशा याद रखोगे। मैंने बहुत पहले देखी थी, लाइक बचपन में बहुत मैंने बचपन में देखा था। देखी थी, हूँगा मैं 10 पहले का ही हूँगा, तब देखी थी भाई, अभी तक याद है मेरे को, और मैं अभी भी देख सकता हूँ उसको। मैंने तो एक दिन चलाई थी पर मैंने बंद कर दी थी वो, क्योंकि भाई मुझे वही। स्टार्टिंग में ही थोड़ा अच्छी वाइब्स नहीं आ रही थी उससे। या तुम हॉरर कितना ही देख लोगे, लोग हॉरर एक बस जॉनर है, एक टाइम देखने का। तुम हाँ। कॉमेडी हर इस बार देख सकते भाई हो, कई लगातार देख सकते हो, कई हॉरर इतना नहीं कई हॉरर तो बहुत क्रिंज भी बना देते हैं ये लोग। क्रिंज की वजह से ही नहीं देख रहा ना कोई हाँ। अब, मैं तो एक इसी एक वजह से नहीं हॉलीवुड, देखता। एक आई थिंक हॉलीवुड मूवी है, हॉरर मूवी, उसका नाम है विजिट। उसमें क्या होता है, कुछ बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स को मिलने जाते हैं अपने समर वेकेशंस में, और वो उस सारी मूवमेंट्स को ना रिकॉर्ड करना चाहते थे, इसलिए वो बॉडी कैम लगा लेते हैं अच्छा। अपने सारे बच्चे, हाँ। या एक बच्चा लगाता है, वो मुझे ध्यान नहीं है। तो वो जब जाते हैं तो उनके ग्रैंड पेरेंट्स उनके साथ काफी अच्छे से रह रहे होते हैं, बढ़िया तरीके से, और वही जैसे दादी और दादा प्यार करते हैं। तो अचानक से मूवी में एक टर्न आ जाता है कि वो हाँ वो ग्रैंड पेरेंट्स ना मना करते हैं कि बेसमेंट में मत जाना, अच्छा। कुछ भी हो जाए बेसमेंट में मत जाना, ऐसा करके मना करते हैं बच्चों को। तो बच्चे, उनको क्यूरियोसिटी होती है, वो चले जाते हैं बेसमेंट में। मना करने पे तो हाँ। और वो देखते चल हैं तो होता ही है हाँ, बच्चों को। बेसमेंट में पता नहीं क्या डेड बॉडीज रख रखी हैं ग्रैंड पेरेंट्स ने, शायद वो कैनिबलिज्म कर रहे थे, क्या कर रहे थे वो नहीं पता। मैंने ये मूवी हॉरर तो नहीं भाई, डिस्टर्बिंग जरूर है। हाँ, मैंने ये मूवी देखी नहीं है, पर उसके बाद उनके ग्रैंड पेरेंट्स को जब पता चल जाता है ये बच्चों ने ऐसा किया है, हमारी बात नहीं मानी, उनके ग्रैंड पेरेंट्स का वो भी चेंज हो जाता है बिहेवियर उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस बाप के change हो थ्रू। जाता हाँ, है। मतलब बहुत ही क्रीपी सा वो मैंने ट्रेलर देखा था बस, मैं एक मूवी ऐसी नहीं देख मूवी है, सकता। लाइक ऐसी नहीं, मतलब थ्रिलर मान लो तुम उसको, हॉरर में काउंट होती है वो है गेट आउट। गेट हाँ, आउट मैंने अरे देखी, मैंने भाई देखी है। साहब, भाई, क्या वो कॉन्सेप्ट movie है सही है। उसका। पता है डायरेक्टर एक्चुअली कॉमेडियन है, मुझे नहीं जॉर्डन पता जॉर्डन मिनट। की एन पील करके उसका स्केच आता है भाई, वो अच्छा। कॉमेडी करता है अच्छा, वो उसी हाँ, का उसके डायरेक्टर बारे है। में तो पता ही हाँ, है। की एन वो पील का? डायरेक्टर है की एन भाई पील का। साहब। पीले किए पता नहीं कौन सा है उसमें से एक डायरेक्टर है। भाई मूवी बहुत सही थी भाई, वो कुछ भी बोलो। तूने एक चीज नोटिस करी होगी, क्या? उसकी हर मूवी में ना, जो पील है ना, अपनी हर मूवी में ब्लैक्स को ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं, वाइट्स को हाँ। हमेशा वो अब उसे रेशियल डिस्क्रिमिनेट कह लो या कुछ भी कह लो, बट नहीं, वाइट्स को ऐसा थोड़ा नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसे कुछ मूवी ऐसे जिसके अंदर सिर्फ वाइट्स है, हाँ, तो मतलब वो कुछ, मतलब वो हो गया ना, बात तो फिर हम सही लोग है। वो तो अपना बाहर अपने की मन बात से है, कुछ अब हम बना बाहर की लेंगे। बात क्या करेंगे अभी। या जैसे तेरे को भी ये चीज फील हुई होगी कि दिल्ली एनसीआर में ना हॉन्टेड प्लेसेस तो है कई सारी, मतलब ऐसा बोला जाता है कि सबने देखा हो तो यार। गाजियाबाद में कोई एक पुल है, मतलब रिवर के ऊपर एक पुल है, और वो उस पे ना एक बंदा मतलब जा रहा था, आई थिंक कोई डिलीवरी बॉय था, तो उसी की स्टोरी है। डिलीवरी बॉय जा रहा होता है तो उससे एक यूजुअली लड़कियां लिफ्ट मांग रही है, वही हॉरर वाला जो होता है हमेशा। एक लड़की ने लिफ्ट हाँ लिफ्ट नहीं, नॉर्मल थी लड़की, हाँ लिफ्ट मांगी, तो उसने सोचा रात का 1 बज रहे थे, रात का टाइम था, तो उसने लिफ्ट दे दी कि यार लड़की है, रात हो रही है,
तो वो जाने लगा उसको बिठा के। रात को लिफ्ट तो रास्ते में बहुत सारे मतलब उसको उसके साइड से जो ट्रक वाले जा रहे थे वो उसको बार बार ना कुछ इशारा करके बता रहे थे, पर उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि अच्छा। मतलब शोर था या जो भी कह लो रोड पे, समझ नहीं आ रहा था। हेलमेट में कुछ तो उस इशारा कर रहे थे उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो जा रहा था। तो एक बार क्या हुआ, ऐसे 1-2-3 बार हुआ, फिर एक ट्रक वाले ने ना उसको ओवरटेक करके उसको आगे रोक लिया, मतलब उसके ट्रक आगे लगा दिया उसके बाइक के आगे, और डंडा लेके उतरा। तो जैसे ही वो ट्रक वाला उसके पास आया तो वो बेहोश हो चुका था। और वो लड़का, अच्छा। हाँ वो लड़का बेहोश हो गया। वो आया ही ट्रक वाला उसके पास डंडा वंडा लेके आए थे, तो वो बेहोश हो गया वो लड़का। जब वो उठा तो उसको ना कंधे पे बहुत दर्द हो रहा था अपने। तो उसने पूछा कि ये जो मेरे पीछे लड़की बैठी थी वो कहाँ गई और मेरे को क्या हुआ। तो वो ट्रक वाले ने बताया कि जो आपके पीछे लड़की बैठी थी वो आपका कंधा खा रही थी और आपको उसने मतलब अपने कंट्रोल में कर रखा था, आपको कुछ नहीं पता था और आप चला रहे थे स्कूटर, समझ भी नहीं आ रही थी आपको। ट्रक वाले में तो दम था, वो डंडा लेके आया था बचाने के लिए उसको। ऐसे क्यों नहीं बनती यार मूवी आजकल? मूवी तो ऐसे बने तो हम देखें। खा दी थी, ज़ॉम्बी थी, लाठी लेके आया था भाई। मैं तो उस बंदे के दम समझ रहा हूँ, वो बंदा बचाने आया उसे। हाँ। मैं तो भगता देख के ये चीज, और उसको दिखा, अच्छा उसको वो तो कंट्रोल में था, ठीक है।